अगर आप अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए, फिर टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हारना बहुत जरूरी है जीवन, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हार के जो आंखों में आंसू आते हैं ना, जो इंसान इमोशनल होता है ना, वो अंदर से इंसान को स्ट्रेंथ देता है। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था। सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। कौन दोस्त यार, कोई नहीं, सब कॉल उठाना बंद, सब दूर भाग गए। कौन है भाई, कौन है तू? इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। बेटा पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैंने खुरपे देखे हुए आते हुए हाथों में। आज नहीं पढ़ोगे, कल नहीं पढ़ोगे, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद माँ बाप का भी भरोसा तुमसे उठ जाएगा और वो तुमसे कुछ कहेंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे कि उन्होंने जो सपने तुम्हें लेकर सोचे थे, देखो वो पूरे नहीं हो पा रहे। पिता ने कितना त्याग किया है, माँ ने अपने सपनों को कितना मारा है। बेचारी करवा चौथ भी एक ही साड़ी में मनाती रही, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें टाइम से पिताजी खर्चा भेज पाए, तुम्हें पढ़ा पाए। तो जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया है, जो त्याग किया है, जो अपने सपनों को भी मारा है, अब वो वक्त है कि तुम नौकरी लेकर के उनके सपनों को भी पूरा करो। इसमें बड़ा सुकून है जब हम माँ बाप के लिए करते हैं। जब मैं अपनी माँ को घुमाने के लिए लेके जाता हूँ कि चल माँ मॉल में चल रहे हैं, तेरे को कुछ खरीदने है, तू ले ले। जो चीजें तेरी जवानी में ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पाई, पिताजी नहीं कर पाए हम सबको पालने के चक्कर में, वो अब मैं पूरी करूंगा। उसमें बड़ा सुकून है। और हर आदमी जो भी कर रहा है वो सुकून के लिए कर रहा है। मैं आप सबसे यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ लो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, मेहनत कर लो बस भाई। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं, उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ, उन लोगों को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कोशिश तो कीजिए, कोई तो फायदा होगा। कुछ नहीं तो फिर भी शून्य से ज्यादा ही होगा। जब हम लोग एग्जाम की तैयारी करने के लिए घर से निकलते हैं तो हमारे पिताजी न जाने कहां से 2000, 3000, 5000, 7000 रुपए इकट्ठे करके हमें उस रात को पकड़ा देते हैं, जिसके अगले दिन सुबह हमारी बस होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब हम घर की चौखट को पार कर रहे होते हैं तो माँ कहीं से दबा हुआ मुड़ा हुआ 100 का 500 का नोट लेकर आती है और अपने हाथ में रख देती है और कहती है कि अपने पापा को मत बताना। आप जिंदगी में, मैं कह रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीने के कमाओ, लेकिन इतने अमीर कभी नहीं बन पाओगे कि उन 500 रुपए का कर्जा चुका सको। एक बुक जो आप सबको रीड करनी चाहिए, दैट कैन चेंज योर लाइफ, इज ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। अब ये बुक ना आपको 3 चीजें सिखाएगी। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप बोलते रहते हो ना, मैम हम काम टालते रहते हैं, कल कर लेंगे, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, कल से शुरू करूंगा, शाम से शुरू करूंगा, यानी प्रोकास्टिनेशन। तो ये बुक आपको हेल्प करेगी टू डील विद प्रोकास्टिनेशन। दूसरा ये सिखाएगी आपको हाउ टू डू थिंग्स इन अ वेरी लेस टाइम इफेक्टिवली। कम टाइम में इफेक्टिवली कैसे आप चीजों को कर सकते हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आपको सिखाएगी अपने चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। जो चैलेंजेस हैं, जो क्रिटिकल टास्क हैं, उनको कैसे फेस करना है। तो दिस इज अ मस्ट रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, ईट दैट फ्रॉग, राइट। 3 बातें जो हम सबको हर दिन खुद को याद दिलानी चाहिए। पहला, मेरा प्रेजेंट मेरे पास्ट का रिफ्लेक्शन है और मेरा फ्यूचर मेरे प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन होगा।
तो अगर मैं बहुत ही खूबसूरत फ्यूचर, बहुत ही अच्छा भविष्य बनाना चाहती हूँ तो मुझे अपने आज को सुधारना पड़ेगा। दूसरा, मैं क्या हूँ, मेरी क्या सच्चाई है, ये बिल्कुल भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरे मुझे कैसे जज करते हैं, दिस डज नॉट चेंज माई रियलिटी। तीसरा, खुद का कंपैरिजन किसी और से करना, इससे बड़ी अपने आप की इंसल्ट कोई और नहीं हो सकती। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो खुद का कंपैरिजन खुद से कीजिए। आप कल क्या थे और आप आज क्या हो। ये 3 बातें एक व्हाइट पेपर पर लिखकर अपने रूम में जहां भी आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहां लगा दीजिए और रोज अपने आप को ये 3 बातें याद दिलवाइए। राहों में कांटे होंगे हजार फिर भी बढ़ते जाना है। राहों में कांटे होंगे हजार फिर भी बढ़ते जाना है। हार से मत घबराना क्योंकि जीत को गले लगाना है। एक बात बता दूं, अगर जीवन में ऐसी लड़की मिल जाए जो बुरे समय में और संघर्ष के टाइम पर आपका साथ दे दे, तो उस लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना। मेहनत से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, रोजाना पढ़ो, जब तक शरीर थक ना जाए तब तक पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं, जिनके कभी दोस्तों गांव में कोई सरकारी नौकरी नहीं लगी है, अगर वो बच्चा तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की तो यकीन मानना ख्वाब जिनके ऊंचे होते हैं करना, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ये जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, हौसला सबका अलग अलग। आज की डेट में पैसा बहुत जरूरी है यार। देखो, प्यार अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को भेजना पड़ेगा तो वहाँ फीस लगेगी। जब राशन वाले से राशन आएगा तो वहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। बिजली का बिल जब आएगा तो पैसे से दिया जाएगा। और मोहब्बत हवा हो जाती है जब पैसा नहीं होता जेब में। तो हर यंगस्टर जो आज 20, 21, 22 साल का है, पैसा खूब कमाएगा, क्योंकि जिंदगी प्यार के सहारे कटती है। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी पैसे के साथ। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। एक आदत जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, जिंदगी की तरफ नजरिया, उसको जीने का अंदाज बदल दिया, वो है सुबह जल्दी उठने की आदत। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम वो सब काम कर पाते हैं जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हमें करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास खुद के लिए टाइम होता है। फिर चाहे अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए रीडिंग करनी हो, माइंड क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन करना हो, मन को शांत करना हो, या फिर फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करनी हो, हम अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी, अपनी पढ़ाई में, काम में, फैमिली की तरफ अपनी परफॉर्मेंस सब बहुत बेहतरीन होती चली जाती है। जब हम लेट उठते हैं तो बहुत ही कम टाइम में हमें बहुत कुछ करना होता है, तो हम एक फायर फाइटिंग मोड में आ जाते हैं सुबह से ही। तो पूरा दिन भर भी ना फिर वैसा ही फ्रस्ट्रेटिंग और पजल्ड माइंडसेट से निकलता है। तो अगर आप भी जिंदगी काटने से लेकर जिंदगी जीने तक जाना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। कि जो लाइफ है, जो जिंदगी होती है ना, ये तुम्हारे हाथ में होती है। तुम चाहे तो इसको आज बदलो, तुम चाहे तो इसको कभी मत बदलो। तो हमेशा तुम्हारे पास एक चांस है, एक मौका है। तो अगर तुम अब भी मेहनत करते हो, चाहे कितना भी टाइम बचा है, फर्क नहीं पड़ता, अभी से मेहनत करना स्टार्ट करते हो, चीजें हो जाएंगी। बट अगर अभी भी ये सोचते रह जाओगे कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो वो सच में नहीं हो पाएगा। आज भी किसी भी फील्ड की तैयारी हो, चाहे वो एसएससी की हो, सीजीएल की हो, आईएएस की हो, पीसीएस की हो, किसी भी फील्ड की तैयारी हो, उसमें जितनी मेहनत बिहार का छात्र करता है उतना शायद ही कोई करता हो। लेकिन 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 आज जो सबसे बड़ी कमी है, जो अभी दिखाई भी पड़ रही है, कि उत्तेजना से ज्यादा अच्छी चीज होती है साहस। जब आपके घर में कोई आया है, जैसे आप लोग आए हैं आपके घर में प्रोग्राम करने के लिए, गेस्टों को बाहर से बुलाया है, तो आप सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये है ना कि आप अपनी उत्तेजना को उड़ेले मत। सबकी अपनी कहानी है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जाने कौन कैसा है। यूं किसी की जिंदगी में झांका ना करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उसकी जगह पर रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो। जब तक किसी बात का पता ना हो
दूसरों को बताया ना करो। सबकी अपनी अलग कहानी है, किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है ना? तो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको हमेशा ऊपर उठाते हैं, नीचे गिराने वाले बहुत मिलेंगे, आज नहीं आगे जिंदगी में भी बहुत मिलेंगे। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चालू करें। थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले हैं, वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी। आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद। सब कुछ लगा है दांव पर, सब कुछ लगा है दांव पर, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मैं बहुत हारा जीवन में, और जब जब मैं हारा तब तब मैं अंदर से स्ट्रांग हुआ। और जिस दिन आप हारते हो ना, उस दिन आपको दुनिया की सच्चाई दिखनी शुरू हो जाती है। तब आपको दिख जाता है कौन रिश्तेदार अपना था, कौन दोस्त अपना था, सब दूर भागना शुरू कर देंगे आपसे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब। बस ताने पे बता देंगे तुझे आत्मा, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे ना बुलाने पर आएगी ना ही मनाने पर आएगी, ना बुलाने पर आएगी ना ही मनाने पर आएगी। ये नींद है जनाब, जब पढ़ने बैठो तभी आएगी। पढ़ाई इच्छा शक्ति की मोहताज होती है, पढ़ाई परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। इंसान घर बदलता है, कपड़े बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्ती बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने खुद को नहीं बदला। तो अगर वो खुशी पाना चाहते हैं जिसके लिए आपने इतने सारे बदलाव किए, तो थोड़ा सा बदलाव अपने अंदर भी करके देखिए, फिर देखिए कितनी खुशी मिलती है जब आप अपने अंदर इस तरह का बदलाव लेकर आओगे जो आप दूसरों से उम्मीद करते हो। तभी जाकर आपको असली मायने में खुशी मिलती है ना? ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। मेहनत करने से, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर मेहनत करने से सब कुछ होता तो सबसे ज्यादा फायदा होता मजदूरों का। और राजा भी मेहनत करता है, मजदूर भी मेहनत करता है, मेहनत दोनों करते हैं। राजा की मेहनत छिप जाती है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर में चल रहा होता, तो लोग उसकी मेहनत नहीं देख पाते, उसके फॉर्च्यूनर देखते हैं, उसका कपड़ा देखते हैं, उसका घर देखते हैं। इसलिए राजा की मेहनत दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन मजदूर की मेहनत दिखाई पड़ती है। मेहनत दोनों करते हैं, फर्क क्या होता है? एक बिना सूत्र के करता है, बिना फॉर्मूले।